छलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 छेद। इस कहावत का मतलब है कि जिसमें स्वयं खोट हो वो दूसरों में खोट निकाल रहा है। यह कहावत इस वक्त एक्ट्रेस काजोल पर एकदम सटीक बैठता है। अब देखिए ना, जो खुद स्कूल से ड्रॉप आउट हैं वो देश के नेताओं को अनपढ़ बता रही हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कहा तो यह भी जा रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एजेंडा चला रही हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको बता देते हैं। दरअसल इस वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी आने वाली वेब सीरीज द ट्रायल को लेकर चर्चा में हैं और अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन कर रही हैं। इसी सिलसिले में वो द क्विंट को इंटरव्यू देने पहुंची और वहां उन्होंने देश के नेताओं को अशिक्षित बता दिया। जानकारी के मुताबिक काजोल कहती हैं, बदलाव खासकर भारत जैसे देश में धीमा है या बहुत ज़्यादा ही स्लो है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं और विचारों में डूबे हुए हैं और निश्चित रूप से इसका संबंध शिक्षा से है। आगे काजोल ने कहा कि आपके पास ऐसे राजनेता हैं जिसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन मैं बाहर जाकर यह कहूंगी, देश पर नेताओं का शासन है। इसमें बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके पास सही नजरिया तक नहीं है, जो सिर्फ शिक्षा से आता है। अब काजोल के इस बयान पर लोग भड़के हुए हैं और इसे सीएम केजरीवाल के बयान से जोड़ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल भी कई बार पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब पीएम मोदी पर तंज कसते हुए चौथी पास राजा कह चुके हैं, इसलिए काजोल के बयान को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। जनता भड़क गई है और काजोल को ट्रोल करने लगी है। जहां एक यूजर ने काजोल पर तंज कसते हुए लिखा, आपने अपना स्कूल पूरा क्यों नहीं किया मैडम? आप बॉलीवुड वाले जानबूझकर अपनी फिल्म शो की रिलीज से पहले विवाद पैदा करते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, पति नशेड़ी पत्नी आई शिक्षा पर ज्ञान देने, आप कितना पढ़ी हो मोहतरमा। एक और यूजर ने काजोल को करारा जवाब देते हुए लिखा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आपको अपने पति विमल देवगन से गुटखा का प्रचार बंद करने के लिए कहना चाहिए। भारत में हर साल लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू के कारण होती है और आपके पति बेशर्मी से इसे बढ़ावा दे रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, व्हाई डिड यू ड्रॉप आउट। हालांकि ट्रोल होने के बाद काजोल ने इस पर सफाई भी दी है और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। फिलहाल सीएम केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेज़ी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है, उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है।
कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा।